बॉटम अप कंट्रोल असल में एम्फसाइज कर रहा है दो बातों पे। नंबर वन, बायोमास दैट इज जनरेटेड बाय प्रोड्यूसर्स, एंड नंबर टू, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, द एफिशिएंसी बाय विच दिस बायो। इस तरह हम कह सकते हैं कि ट्रॉफिक स्ट्रक्चर असल में क्या है। ट्रॉफिक स्ट्रक्चर एक्चुअली इज अ पैटर्न। ट्रॉफिक स्ट्रक्चर is actually a pattern of distribution of biomass at different trophic levels. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी कॉर्नर। बायोलॉजी कॉर्नर में आज का हमारा टॉपिक है ट्रॉफिक स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम। हम बात करेंगे कि ट्रॉफिक स्ट्रक्चर है क्या और कौन से फैक्टर्स हैं जो एक इकोसिस्टम के ट्रॉफिक स्ट्रक्चर को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज अ ट्रॉफिक स्ट्रक्चर? It is actually a tiled or a layered structure in which each layer, or you can say each level, represents those organisms who share similar food source or they have similar function. यहां पे एक बात क्लियर करता चलूं कि ये जो लेयरिंग है, ये जो डिवीजन है, क्लासिफिकेशन है, ये कोई टेक्सोनोमी की बेस पे नहीं है। ट्रॉफिक स्ट्रक्चर में एक लेयर में डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन करता चलूं। एक इकोसिस्टम के अंदर असल में जो बायोमास है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल दैट इज प्रेजेंट इन द बॉटम ऑफ ईच फूड चेन और फूड वेब, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स आर एक्चुअली ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स जो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी को या लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी की फॉर्म में बायोमास की सूरत में, इन अदर वर्ड्स, स्टोर करते हैं, कैप्चर करते हैं, ट्रैप करते हैं। तो प्रोड्यूसर्स का जो लेवल है किसी भी इकोसिस्टम में, इसमें डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करने वाले ग्रीन प्लांट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, इसमें एल्गी प्रेजेंट हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर या यूनिसेलुलर एल्गी, या फिर साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि ट्रॉफिक स्ट्रक्चर में जो लेयरिंग है, जो क्लासिफिकेशन है, ये टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज की बेस पे ये क्लासिफिकेशन है। तो बायोमास एक इकोसिस्टम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स के अंदर। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, जैसा कि हमने अभी बात की, प्रोड्यूसर्स ऑक्युपाई करते हैं, और प्रोड्यूसर्स के बाद जो सेकंड ट्रॉफिक लेवल होगा, इट इज ऑक्युपाइड बाय प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स व्हिच आर आल्सो कॉल्ड एज हर्बीवोर्स। अब हर्बीवोर्स जो हैं, इनमें डिफरेंट हर्बीवोर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। कुछ हर्बीवोर्स ऐसे हैं जो कि अपने कह लेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे फिशेज हैं, दे कैन कंज्यूम होल प्रोड्यूसर्स बॉडी व्हेन दे कंज्यूम एल्गी, यूनिसेलुलर एल्गी फॉर एग्जांपल, दे कंज्यूम फाइटोप्लैंक्टन, they are consuming whole body of a producer। या फिर हमारे जो लैंड इकोसिस्टम्स हैं, जो हमारे ग्रेजर्स हैं, वो प्लांट बॉडी को एज ए होल कंज्यूम नहीं करते, वो सिर्फ उसकी फोलिएज पे फीड कर रहे हैं, या इसी तरह डिफरेंट पार्ट्स। तो एक हर्बीवोर प्रोड्यूसर को एज ए होल भी कंज्यूम कर सकता है, या फिर कोई दूसरा हर्बीवोर जो है वो प्रोड्यूसर के सिर्फ कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स के ऊपर फीड कर रहा होता है। हर्बीवोर्स या प्राइमरी कंज्यूमर्स के बाद नेक्स्ट जो ट्रॉफिक लेवल है, इट इज ऑक्युपाइड बाय कार्निवोर्स। इन्हें हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं। तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स व्हिच आर एक्चुअली कार्निवोर्स, जो कि हर्बीवोर्स से अपना फूड जो है वो लेते हैं। अब इसमें सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आ जाते हैं प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स जो कि अपने प्रे को किल करते हैं, देन दे कंज्यूम। लेकिन सेकेंडरी कंज्यूमर्स में सिर्फ प्रीडेटर्स ही नहीं आते, इसमें पैरासाइट्स भी आएंगे, डिफरेंट पैथोजेंस भी आएंगे जो कि हर्बीवोर्स के ऊपर पैरासिटाइज कर सकते हैं। तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स में प्रीडेटर्स, पैरासाइट्स और डिफरेंट पैथोजेंस भी आते हैं। इसी तरह सेकेंडरी कंज्यूमर्स के बाद टर्शरी कंज्यूमर्स हैं, जिन्हें हम सेकेंडरी कार्निवोर्स भी कहते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर कार्निवोर्स, then tertiary consumers are secondary carnivores, क्योंकि ये कार्निवोर्स के ऊपर फीड कर रहे हैं। सेकेंडरी कार्निवोर्स या टर्शरी कंज्यूमर्स को हम टॉप प्रीडेटर भी कहते हैं। इसी तरह लास्ट पे आते हैं डेट्राइटिवोर्स, जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पे
फॉर एग्जांपल फॉलन लीव्स पे, लीफ लिटर पे, एनिमल फेसेस पे, स्लग्स ऑफ स्केल्स ऑफ डिफरेंट फिशेस इन एक्वेटिक इकोसिस्टम्स, जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, डेब्रीज के ऊपर फीड करते हैं, दे आर डेट्राइटिवोर्स। इस तरह से एक इकोसिस्टम के अंदर जो बायोमास है वो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स के अंदर ट्रैवल करता है और डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रॉफिक लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम दैट इज ऑक्युपाइड बाय डिकम्पोजर्स, क्योंकि large amount of biomass that is synthesized by producers during photosynthesis is metabolized by these decomposers। इस बात का मतलब क्या है कि प्लांट्स या प्रोड्यूसर्स जो सोलर एनर्जी कैप्चर करते हैं, इस सोलर एनर्जी की मदद से दे सिंथेसाइज डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि उनके बायोमास की सूरत में उनकी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं। ये प्रोड्यूसर्स इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन खुद भी यूज करेंगे एंड रिमेनिंग पार्ट इज ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल्स। इस तरह से ये बायोमास एक ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल तक पास ऑन हो रहा है। हर ट्रॉफिक लेवल में फॉर एग्जांपल जब एक हर्बीवोर प्रोड्यूसर से लिए गए कार्बोहाइड्रेट्स को मेटाबोलाइज करेगा तो ये प्रोड्यूसर्स के सिंथेसाइज्ड बायोमास को मेटाबोलाइज कर रहा है ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन फॉर्म। इसी तरह से सम अमाउंट ऑफ बायोमास ट्रिकल्स डाउन टुवर्ड्स डिकम्पोजर्स, तो डिकम्पोजर्स भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट ट्रॉफिक लेवल होता है किसी भी इकोसिस्टम का। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ट्रॉफिक स्ट्रक्चर असल में क्या है। ट्रॉफिक स्ट्रक्चर एक्चुअली इज अ पैटर्न। ट्रॉफिक स्ट्रक्चर इज एक्चुअली अ पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोमास एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। किस ट्रॉफिक लेवल पे कितना बायोमास प्रेजेंट है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहेंगे, ट्रॉफिक स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम कहेंगे। अब हम बात करते हैं कि किसी इकोसिस्टम के ट्रॉफिक स्ट्रक्चर को कौन कौन से फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। So there are actually two main factors that control the pattern of distribution of biomass in an ecosystem. First factor is called as bottom up control. बड़ा easy to understand है। bottom up control का मतलब क्या है। bottom up control के मुताबिक किसी भी इकोसिस्टम में बायोमास की जो डिस्ट्रीब्यूशन है that is controlled by its producers। डिपेंड करता है कि प्रोड्यूसर्स को कितनी इनपुट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट मिल रही है और ये इस लाइट की मदद से कितना बायोमास प्रोड्यूस कर रहे हैं। जितना प्रोड्यूसर्स ज्यादा बायोमास प्रोड्यूस करेंगे इतने ही ये ज्यादा कंज्यूमर्स को सपोर्ट कर सकेंगे, उनको फूड प्रोवाइड कर सकेंगे। ज्यादा प्रोड्यूसर्स होने का मतलब मोर हर्बीवोर्स वुड सर्वाइव। More herbivore means more carnivores would survive। तो असल में जितना प्रोड्यूसर्स के अंदर बायोमास प्रेजेंट होगा हर ट्रॉफिक लेवल के ऊपर लाइफ को ज्यादा सपोर्ट मिलेगी और बायोमास की अमाउंट हर ट्रॉफिक लेवल के ऊपर बढ़ती जाएगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, बॉटम अप कंट्रोल कहेंगे। तो बॉटम अप कंट्रोल असल में एम्फसाइज कर रहा है दो बातों पे। Number one, biomass that is generated by producers, and number two, very important factor, the efficiency by which this biomass is transferred, this energy in the form of biomass is transferred between different trophic levels। इसका मतलब अगर प्रोड्यूसर्स में बायोमास प्रोड्यूस हुआ है लेकिन ये नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगा तो अगले ट्रॉफिक लेवल में नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स वुड बी लेस। And less organisms का मतलब क्या होगा, less biomass would be present in next trophic level। तो ना सिर्फ प्रोड्यूसर्स की एफिशिएंसी ऑफ जनरेटिंग बायोमास बल्कि एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफर ऑफ बायोमास टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल्स आल्सो मैटर्स। इसके मुकाबले में जो सेकंड कंट्रोल है दैट इज कॉल्ड एज टॉप डाउन कंट्रोल। टॉप डाउन कंट्रोल बॉटम अप कंट्रोल के मुकाबले में ये जोर देता है इंपॉर्टेंस ऑफ टॉप प्रेडेटर्स पे। फॉर एग्जांपल अगर किसी इकोसिस्टम में प्रीडेटर्स का नंबर इंक्रीज करेगा तो ज्यादा प्रीडेशन की वजह से
हर्बीवोर्स की तादाद श्रिंक करती जाएगी, हर्बीवोर्स के ट्रॉफिक लेवल में मौजूद बायोमास कम होता जाएगा। जब नंबर ऑफ हर्बीवोर्स रिड्यूस करेंगे, देयर वुड बी लेस ग्रेजिंग ऑन प्रोड्यूसर्स। इससे क्या होगा, प्रोड्यूसर्स को फ्लरिश करने का मौका मिलेगा। तो क्या हो रहा है, एक ट्रॉफिक लेवल का स्ट्रक्चर जो है इसको मेंटेन कर रहा है कौन, टॉप प्रीडेटर। प्रीडेटर का नंबर इंक्रीज किया, हर्बीवोर्स का नंबर श्रिंक किया, प्रोड्यूसर्स फ्लरिश किए। या फिर इनवर्स इसका क्या हो सकता है, अगर प्रीडेटर्स का नंबर कम होता है, हर्बीवोर्स फ्लरिश करेंगे, हर्बीवोर्स फ्लरिश करेंगे तो क्या होगा, प्रोड्यूसर्स का नंबर डिक्रीज करने लगेगा। तो चाहे बॉटम अप कंट्रोल हो, चाहे टॉप डाउन कंट्रोल हो, दोनों का जो थीम है वो एक ही है। वो क्या, कि किसी भी इकोसिस्टम में जो ट्रॉफिक स्ट्रक्चर होता है, इट इज ऑलवेज रेगुलेटेड, देयर इज ऑलवेज अ रेगुलेटरी कंट्रोल प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम। तो कोई भी चीज अनचेक्ड ग्रो नहीं कर रही होती, कोई भी स्पीशीज अनचेक्ड ग्रो नहीं कर रही किसी इकोसिस्टम के अंदर। अब एक इकोसिस्टम में कोई कह लेंगे यहां पे कोई डिमार्केशन नहीं है, बोथ ऑफ द कंट्रोल्स कैन बी प्रेजेंट इन सेम इकोसिस्टम। या भी हो सकता है किसी इकोसिस्टम के अंदर एक कंट्रोल जो है वो दूसरे के मुकाबले में थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव हो। तो ये वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इकोसिस्टम वी आर डिस्कसिंग। लैंड इकोसिस्टम्स के अंदर जो है वो बॉटम अप कंट्रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी ज्यादा है, आपको मैक्रोफेजेस की शक्ल में, ग्रीन प्लांट्स की शक्ल में नजर आती है। एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर टॉप डाउन कंट्रोल जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। वहां पे जो प्रीडेटर्स का जो नंबर है वो ट्रॉफिक स्ट्रक्चर के कंपोजिशन को, पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास को ज्यादा इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकता है। तो ये था ट्रॉफिक स्ट्रक्चर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बॉटम अप और टॉप डाउन कंट्रोल को मजीद इन डिटेल डिस्कस करेंगे विद द एग्जांपल ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम्स, और इन दोनों का कंपैरिजन भी अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपके सामने लेकर